नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के मंडे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग की मदद करने के लिए आज अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब रेडी आपको नजर आएंगे। आशीष जी, स्वागत है आपका। आपको भी गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये काम करिए, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे पीछे दिखा दीजिए सारे। या ठीक है, इंस्टाग्राम मैंने अभी बहुत सारे रिप्लाईज नहीं दिए, वीकेंड पे भी मैं दूंगा आप लोग, क्योंकि अभी सारे स्लॉट्स बुक्ड हैं, इसीलिए मैं रिप्लाई दूंगा भी तो इतना पेंडिंग हो जाएगा कि फायदा नहीं है, इसलिए रिप्लाईज दे नहीं पा रहा हूँ। थ्रेड पे ये आईडी है और यही आईडी इंस्टाग्राम पे और यही आईडी ट्विटर पे, सेम आईडी पे तीनों प्लेटफॉर्म्स। और अदरवाइज टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग रीच आउट करिए भाई, तभी इस प्रोग्राम में आप लोग आ पाओगे, तभी इस प्रोग्राम में आप लोग का सवाल उठा पाऊंगा। उसके लिए रीच आउट करने की जरूरत है। कई लोग शायद उस रीच में मिस आउट हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। आप लोग एक दो सुनाने के बाद हम लोग को फिर से मैसेज कर दिया करो, कभी ना कभी आएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे भाई, बढ़िया है यार, अच्छे मोमेंटम, बायसनेस पॉजिटिव, 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहा है। और ये तब हो रहा है जब आज सुबह के क्यूज क्या थे? गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया फ्लैट, यूएस में मिला जुला कामकाज सब, और शुरुआत हमारी ऐसी स्पष्ट हुई जैसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा था, पर वो पिकअप होने के बाद धीरे धीरे, खुलने के बाद धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप हो रहा है। अब डेज हाईस पे भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। 642 निफ्टी का इंटरडे हाई है, 640 के आसपास तो हम खड़े हुए हैं। यही रिकॉर्ड हाई, यही इंटरडे हाई, जो कहना है कह लीजिए। और इस समय फ्लैश थ्रस्ट जो कंपनी जनरेट कर रही है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। 19 तारीख को वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे, 20 को रिकॉर्ड डेट तय है, याद होगा आपको, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। ये देखिए रिलायंस का मूव यार, ये कुछ दिन पहले 2500 पे कंसोलिडेट कर रहा था। चैनल पे कितने एक्सपर्ट्स ने आके कहा था ये तेजी के मूड में है। 2500 वाला 2800 में चुनिंदा दिनों में देखिए 10% का मूव है। एक महीने का दिखा रहा है, लेकिन लार्जली वो पिछले दो हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में इस तरह के मूव्स बने रिलायंस इंडस्ट्रीज में। उस डीमर्जर से पहले, उस वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज से पहले, यह है रिलायंस की चाल। यह बाजार की इस समय मदद करता हुआ लार्जली। और इसके साथ साथ फ्राइडे को जो आईटी थ्रस्ट जनरेट कर गया था, 4.5% का उछाल डिलीवर करके गया था, उस आईटी में फर्दर लेग्स हैं। उस 4.5% मूव के बाद आईटी का इंटरडे इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे। शुरुआत लड़खड़ाती हुई, लगा मुनाफा वसूली आने वाली है। देखिए शुरुआत कहां हुई और आईटी निकल पड़ा। ये बैक टू बैक सेकंड दिन हो गया आईटी इंडेक्स गजब का परफॉर्म कर रहा है। 500 पॉइंट और आज ऐड करता हुआ 1.5% ऊपर, फ्राइडे के 4.5% के ऊपर। ये हाल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉकेट्स थी, मैंने कहा मेंशन कर दूं। बैंक निफ्टी वैसे बाय द वे पस्त पड़ा हुआ है। खैर, बैंक निफ्टी के लिए तो बड़ा दिन है, बाजार के लिए बड़ा दिन है। एचडीएफसी बैंक आज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेगा। तो जो क्वार्टरली अपडेट आया था उसमें तो अपडेट आ चुका है। कंसोलिडेटेड एंटिटी के हालात आज डिटेल पता चलेंगी। और आज मैनेजमेंट की कमेंट्री सब कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सब मतलब जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री इस कंसोलिडेटेड एंटिटी के आउटलुक, कैसी ट्रेजेक्टरी, किस तरह की ग्रोथ की मैपिंग होगी, आज स्ट्रीट वो क्लोजली वॉच आउट करेगा। खैर, ये सब बातें चलती रहेंगी। टिकर टीम मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है बढ़िया तरीके से। इनफैक्ट कभी नोटिस किया है, अगर मैं आईटी की बात कर रहा हूं, टिकर टीम आईटी चैनल लगता है। कभी मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं तो आपने देखा होगा इससे पहले इंस्टेंटली उन्होंने अपडेट दे दिया आपको एचडीएफसी बैंक, एलटीआई, माइंट्री के नंबर्स आ जाने। ये है टिकर टीम के जलवे आवाज की। खैर, साजबो सेंसेक्स में क्वेरीज का बेसिक प्रमाइस है, शुरुआत कर रहा हूं। आज नोएडा जाना है, आज मंगलुरु जाना है और साथ साथ अबू धाबी जाना है। जो जुड़ चुका है सब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, कौन नहीं जुड़ा? अच्छा, नोएडा वाला कनेक्शन अब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे ही जुड़ेंगी डॉक्टर साहब जोड़ लेंगे उनको स्क्रीन पे। पहले जा रहा हूं भावना मैम के पास, मंगलुरु कर्नाटक। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। भावना मैम, नमस्ते सर। क्या करते हो भावना मैम? आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कैसी रही हमारी जर्नी? हाँ सर, मैं केनरा बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। हाँ। और 1990 से जब से शेयर मार्केट
फिजिकल फॉर्म में था तब से जुड़ी हुई हूँ मैं, 30+ इयर्स हो गया। तब मैं सिर्फ आईपीओ में ही इन्वेस्ट करती थी सर। हाँ। सो जब से डीमैट आ गया तब से मेरा पोर्टफोलियो मेरे हस्बैंड देखते थे। अभी 2019 से मैं खुद कर रही हूँ। अरे वाह। अच्छा, कब रिटायर हुए कैनरा बैंक से, कितना टाइम हो गया मैम? सर एक तो मैं आशीष हूं, मैं आपसे पूछ रहा था कर्नाटक, सॉरी, कैनरा बैंक से रिटायर हुए कितना टाइम हो गया आपको? 2020 में रिटायर हो चुकी हूँ सर मैं। तो अभी क्वाइट रिसेंटली है ना, सो 2 साल पहले। सुपर से ही रिटायर हो चुकी हूँ। ओवर द इयर्स जाते जाते पीएसयू बैंक में कुछ बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया, काम करने का तरीका बदलना शुरू हुआ था क्या? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सब कुछ हाँ, शुरू हुआ था सर, डेफिनेटली। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? अच्छा, चलिए, अच्छा सर लगा मेरे सुन के। हस्बैंड भी हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करते हैं। अरे वाह। तो घर पे फिर क्या एनपीए ही डिस्कस होते थे पूरे साल? हाँ होते थे सर, लेकिन वो फंडामेंटल ज्यादा स्टडी करते थे, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों स्टडी करते हैं। सो नहीं उनकी नहीं सुझाव नहीं, से ही मैंने जब अच्छा आप खासा दोनों नौकरी कर रहे थे तो घर पे क्या बातचीत होती थी कि एनपी आ गया यार, फला ग्रुप भी एनपी, तुम्हारे यहाँ एनपी हो गया क्या, हमारे यहाँ एनपी होने वाला है? नहीं ऐसी सर, बातें होती थी क्या आप लोग की डाइनिंग टेबल पे? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं होती थी। सो काम के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होती थी, शाम को तो होती थी, हाँ। ऑफिस से आने के बाद। हाँ, ठीक है। अच्छा भावना मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास इंडको रेमेडीज, ये 1000 शेयर मैंने खरीद लिया था। एक्चुअली 2014 में खरीद लिया था 280 रुपीज पे। बाद में मैंने 500 शेयर उसमें प्रॉफिट बुक किया था 2021 में एट द रेट ऑफ 505। परफेक्ट। तो अभी मेरे पास 500 शेयर्स है। तो मुझे पूछना था कि मैं वो लेवल फिर कभी देख पाऊंगी कि नहीं। जहां पे पहला आधा ट्रांच निकाल दिया था, अब वो मिस कर रही है वो लेवल, क्योंकि वहां से तो काफी नीचे आके खड़ा हाँ, हुआ है। अभी तो मन कर रहा है कि पूरे ही निकाल दिए होते, बचे हुए निकाल पाएंगे। आशीष जी, इंडोको रेमेडीज, वैसे घर पे पैसा पूरा आ गया है ना? हाँ। डबल माल निकाल दिया था, पैसा घर पे आ चुका है, अब वो प्रॉफिट्स पे ही खेल रहा हूं मैं। लेकिन बात सही है, बहुत ठंडा पड़ गया ये स्टॉक। ये वापस तेजी दिखाएगा क्या? इंतजार करूं वापस वो 500 प्लस पे एग्जिट मिलेगा क्या? 500 स्टॉक्स पड़े हुए हैं मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जिस लेवल पे आपने स्टॉक बेचा है पिछली बार वो लेवल आएगा। क्योंकि रीजन ये है कि इस कंपनी पहले काफी अच्छी कंपनी थी, आप देखिए 2012 में बोनस भी दिया कंपनी ने, बट उसके बाद से फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है और काफी इनको प्रेशर झेलना पड़ रहा है अपने पीयर कॉम्पिटिटर से जो काफी अग्रेसिव है। तो आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें तो परफॉर्मेंस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ईयर ओवर ईयर भी कुछ कंपनी खास नहीं कर पा रही है और बहुत कम स्टॉक हैं जो फार्मा में जो 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं और उसमें से एक इंडोको रेमेडीज है। तो ये शो करता है कि इसमें बिल्कुल प्रेशर बना हुआ है और Q1 में भी मुझे नहीं लगता कि कंपनी के नतीजे कोई बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से निकल जाएं और मैं इसकी बजाय आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप फार्मा क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं तो पीरामल फार्मा के स्टॉक में निवेश कर दें, जो 100 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए पेड अप वैल्यू ही है और एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसा मेरा मानना है कि इस साल में वो उभर कर आएगा। लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे थे, अब स्टॉक में एक्यूमुलेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो पीरामल फार्मा आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। मेरा लक्ष्य 150 रुपए का अगले 1 साल के लिए है, तो बिल्कुल इस पे निवेश कर सकते हैं। तो इसमें इंतजार नहीं करना है, ये स्विच करिएगा। जो हो गया, वो पूरा निकला नहीं, 500 रह गए हैं, लेकिन इसमें रुकने को फायदा नहीं है मैम। इससे बेहतर है, अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो स्विच कर जाइए। पिरामल फार्मा ज्यादा पसंद आता है। अब आप स्टडी कर लो, आप और आपके हस्बैंड तो फंडामेंटल्स भी देखते होंगे। 150 के लक्ष्य नजर आते हैं कि ये टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पे। आप लोग प्लीज डिस्कस करना इस बार डाइनिंग टेबल पे और फिर डिसाइड करना स्विच करना है नहीं, लेकिन एक्सपर्ट का यही व्यू, यही ओपिनियन है। अबू धाबी जा रहा हूं और रूपा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रूपा मैम, गुड आफ्टरनून। ये अबू धाबी कैसे पहुंच गए आप? सर मेरे हस्बैंड यहाँ आईटी में जॉब करते सर। आईटी में? कोई इंडियन आईटी कंपनी की अबू धाबी की है, वहीं की है? नहीं, अबू धाबी की है। कैसा लगता है वहां पे? अच्छा लगता है कि बोर हो रहे हो दिन भर? अच्छा है सर। दिल से नहीं बोल रहे हो? इंडिया मिस कर रहे हो ना? तो सर वी आर एंजॉयिंग। अच्छा, नहीं बोलोगे आप? अच्छा रूपा मैम, इंडिया वी मिस फैमिली सर। सॉरी कम अगेन मैम। वी मिस आवर फैमिली मेंबर्स
Other than that, all is good. चलिए ठीक है। रूपा मैम, तो जब हस्बैंड काम पे जाते हैं तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसा है कि आप ट्रैक करते हो वहां बैठ के? Yes, sir. ओके, पहला सवाल कौन सा मैम? Sir, actually, my first question is regarding investment, sir. Sir, I got some huge amount, so thinking to invest in small cap mutual fund. तो मतलब इसमें Is पूछू it क्या? right- मैं पूछूंगा Sir, आशीष is से it सही? right- No, sir. Is it right time to invest now as Nifty is trading all-time high, or I will wait for some time for good opportunity? ठीक बात। तो भाई बहुत सारा पैसा, ऐसा कह रही है मैम, बहुत सारा पैसा और डिप्लॉय करना चाहती हैं आशीष। अच्छा, ये डिपेंड करता है वैसे। अगर बहुत ही लंबी अवधि के लिए रखना है तो फिर तो कोई भी लेवल बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रेफर्ड हमेशा होता है कि आप SIP रूट के थ्रू अप्रोच करो मार्केट को। खैर आशीष सर, क्या करूं, अब वो एक मुश्त पैसा पड़ा हुआ है, सोच रही हूं मिड कैप, ये स्मॉल कैप फंड में डाल दूं। मैं मान के चल रहा हूं लंबी अवधि के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, डाल दूंगा एक मुश्त पैसा, या अप्रोच क्या रखूं? देखिए आशीष, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक बार लमसम पैसा आपको जब मार्केट 52 वीक हाई पर है तो नहीं लगाना चाहिए। आपको थोड़ा स्टैगर्ड वे में पैसा लगा के रखिए कि हर महीने का या हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा इक्विटीज में निवेश आप करें तो बेटर स्ट्रेटेजी होगी। सबसे पहली बात तो ये, लंबी अवधि में इक्विटी जितना आपको रिटर्न देगी दूसरे एसेट क्लास नहीं देगी। हमने ट्रेडिशनली भी देखा है कि इक्विटी हमेशा आउट परफॉर्म करती है और इस बार भी करेगा। बट क्वेश्चन यही है कि अभी मार्केट 52 वीक हाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि हर महीने में आप एक SIP में निवेश करें। तब तक जब आपको, जैसे आपको पास में 100 रुपए लगाने हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि 10 या 15 रुपए की आप SIP अगले 6 महीने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और जब तक वो जितना निवेश दूसरा है वो डेट फंड या हाइब्रिड फंड में निवेश करें। तो बिल्कुल स्मॉल कैप जो आपने चॉइस किया है वहां पर अच्छे निवेश के मौके बनेंगे, क्योंकि जब मार्केट न्यू हाई पर और आगे भी जाएगा तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स रहेंगे वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप पर। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल स्मॉल कैप पे निवेश कर सकते हैं। एक्सिस, HDFC, टाटा, इन सब के काफी अच्छे स्मॉल कैप फंड हैं जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो वहां पर बिल्कुल निवेश करें। ओके, वैसे आशीष जी की महारत है भाई स्मॉल कैप स्पेस में, तो आप सुनते रहिए चैनल को। बहुत बड़े बड़े कभी कोई पिक्स के आइडियाज आते हैं स्मॉल कैप से इनकी तरफ से। नोएडा जा रहा हूं, विभा जैन जी फाइनली जुड़ती हुई कुछ टेक्निकल इश्यूज के बाद। विभा मैम सॉरी, थोड़ा लेट पैचअप हुई आप। गुड आफ्टरनून मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? जी मेरे पास टाटा पावर DVR का। मैम वो टीवी म्यूट कर दो, नहीं तो आप भी नहीं सुन पाओगे, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। टाटा पावर DVR at the rate of 344। टाटा पावर का DVR rate of 344। टाटा पावर का DVR आ गया क्या? कि टाटा हाँ। मोटर का? नहीं, या सॉरी, टाटा मोटर है, सो सॉरी, टाटा मोटर DVR, या राइट। मैं भी पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था, कहीं मिस नहीं कर गया हूं। टाटा पावर का भी DVR निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। टाटा मोटर्स का DVR आपने कहा किस भाव पे मैम? एट द रेट ऑफ 344। परफेक्ट। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है कि कोई टाइम की पाबंदी है? आई वांट सजेशन ऑन इट। बस पैसा कमाने से मतलब है, टाइम आप जानो आशीष सर। करना क्या है, टाटा मोटर्स बहुत चला हुआ है, तो मैं टाटा मोटर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई बेस तो उसी का है जिससे डिराइव होकर DVR के भी भाव गौज करता है बाजार। क्या व्यू है टाटा मोटर्स पे? इस तेजी के बाद रुकना चाहिए क्या लंबी अवधि के लिए? अभी भी लेवल्स अच्छे हैं कि नहीं? लेवल अच्छे हैं अभी भी टाटा मोटर्स के, और मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल आप DVR में बने रहिए मैम, क्योंकि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट क्वार्टर ओवर क्वार्टर हो रहा है, और जो उनके न्यू मॉडल्स भी हैं SUV के, उसकी काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है इंडिया में। जो कॉमर्शियल व्हीकल और जो EVs हैं वहां पर ऑलरेडी वो नंबर 1 प्लेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें मुनाफा जल्दी बुक करना चाहिए। और इसमें मेरा लक्ष्य करीब 400 रुपए का DVR का अगले 1 साल का रहेगा, तो बने रहिए। अरे वाह, 400 मैम, बढ़िया मुनाफा होना है, होल्ड करिए, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। भावना मैम क्विकली अगला सवाल। पास मुंजाल ऑटो का 200 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 84। मैंने खरीदा है 2017 से, होल्ड कर रही हूँ।
अरे मुंजाल सभी ऑटो, ऑटो शेयर्स अच्छा खासा चल रहा था सर, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म में ही रखा है। सभी शेयर्स मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करती हूँ। हाँ तो मेरे पास जो भी ऑटो एंसिलरी है सब कुछ अच्छा मुनाफा दिया था। ये तो अटक गया बस, ये अटक गया ना बस मामला। हाँ, मुंजाल ऑटो, भाई आशीष सर क्या करा जाए? देखिए फंडामेंटली देखा जाए तो काफी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी के परफॉर्मेंस में भी हमने पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूवमेंट आता हुआ यहाँ पर देखा है। और इतने छोटे मार्केट कैप पर कंपनी 550 करोड़ के मार्केट कैप पर मिल रही है, तो मेरा सलाह अभी स्टॉक को बेचने की नहीं रहेगी मैडम। मेरा सलाह रहेगी कि आप अभी इतना आपने होल्ड किया है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमें अच्छा अपना ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप लॉस बुक ना करें। आपका जैसे ही भाव आए, जिस भाव पे आपने परचेज किया है, जो मुझे लगता है 6 महीने से साल भर के अंदर आना चाहिए, वहां पर आप स्टॉक में से निकले, क्योंकि बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है, बट अभी टाइमिंग के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक है, फॉर द टाइमिंग होल्ड करें। आपके भाव आएंगे तो एग्जिट करिएगा, एग्जिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ओवर द इयर्स इस ऑटो एंसिलरी ने कभी कमा के दिया नहीं है। कितने साल हो गए एक दायरे में ही फंसा हुआ स्टॉक है, तो वैल्यू क्रिएशन बहुत लॉन्ग टर्म में मिला नहीं है स्टॉक में। खैर रूपा मैम, अगला सवाल। मेरा बोरोसिल रिन्यूएबल सर 34 स्टॉक्स एट द रेट 745। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है रूपा मैम? यस सर। आशीष सर क्या करा जाए भाई? अच्छा खासा नुकसान, और है पढ़ने लिखने में बढ़िया कंपनी कि वो सोलर पैनल्स, ग्लास, फ्लैट ग्लास का बहुत बढ़िया धंधा, इस देश की मेरे ख्याल से इकलौती इस तरह की कंपनी, पर डंपिंग वंपिंग का सरदर्द झेलती रहती है। अच्छा है क्या, या छोड़ निकलें? मेरी सलाह निकल जाने की रहेगी। ऑलरेडी हमने देखा 670 इसका 50 वीक हाई से है, वहां से करीब 200 रुपए ऑलरेडी नीचे आ गया है स्टॉक, और काफी प्रेशर है स्टॉक में, क्योंकि जैसा आप कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी का कारण से इनको एक ड्रॉबैक है, प्लस काफी कंपटीशन भी लोकल मार्केट में बोरोसिल को अब फेस करना पड़ रहा है, तो जिसके कारण से मेरी सलाह रहेगी निकल जाए। और मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा, जो मैंने पहले शो में भी एक स्टॉक सजेस्ट किया था, वो है जेन टेक्नोलॉजीज। अभी भी इस स्टॉक में काफी मुझे स्टीम नजर आती है, 600 रुपए पे अभी भी बाय कर सकते हैं, और इस स्टॉक का लक्ष्य करीब 800 850 रुपए अगले 6 महीने का रहेगा, क्योंकि जो डिफेंस में ऑर्डर का इनफ्लो है वो ह्यूज है, और इसका काफी बेनिफिट जेन टेक्नोलॉजीज को आगे मिलता नजर आता है। छोटी मझोली कंपनी का एक बढ़िया पिक आ गया स्क्रीन पे। विभा मैम क्विकली, समय खत्म हो गया है, आपका सवाल। Marksans Pharma at the rate of 97.98, 25 shares. Can I keep this stock for long term? मार्क्सन्स फार्मा लंबी अवधि के लिए अच्छा फार्मास्यूटिकल प्लेयर है कि नहीं आशीष सर? पोर्टफोलियो होल्डिंग बिल्कुल है कि छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल स्टॉक में बने रहे। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पर आज ट्रेड कर रहा है, और फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनी है। ओटीसी मार्केट में उनकी जो पकड़ है, तो मुझे लगता है जो मैनकाइंड फार्मा का जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ेगा, आप देखेंगे मार्क्सन्स भी उसको कैचअप करेगा, क्योंकि दोनों ही ओटीसी की स्टोरीज है। होल्ड करना है मैम। विभा मैम, भावना मैम, रूपा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। आशीष सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक